राधा बाबा की डायरी दिनांक 26/1/1934। राधा बाबा अपनी डायरी में लिखते हैं, करुण हेश, मेरे इस नारकीय जीवन समुद्र में कितनी तरंगे आईं और विलीन हो गईं। इच्छा हुई इनको गिन डालूं, पर यह था असंभव। गणना का प्रयास तभी सफल हो सकता था जब तरंग का आविर्भाव बंद हो जाए। आज भी एक पर एक हिलोरें आ रही हैं, किसी में बह जाता हूँ, फिर याद आती है तुम्हारी वाणी और अथक परिश्रम करता हूँ किनारे लौटने को। एक हिलोर तुम्हारा संदेश लाती है, बहा ले चलती है तट की ओर। संभलने नहीं पाता कि विकट उदंड हिलोरें फिर बहा ले जाती हैं। यही है प्रतिक्षण का कार्यक्रम, इसी में बह रहा हूँ, किनारे से मझधार और मझधार से किनारे। तुम्हारा ही चक्रधर। इनकी जीवन यात्रा के बारे में आप व्यूअर्स को जरूर जानना चाहिए, सुन लेने। इनका जन्म 16 जनवरी 1913 को वो फरकपुर गांव जहानाबाद बिहार में हुआ था। रिपन कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और 1928 में प्रथम बार जेल गए, 1930 में दूसरी बार, और 1/1/1934 से 14/10/1935 तक इन्होंने डायरी लेखन का कार्य किया और शरद पूर्णिमा 12 अक्टूबर 1935 को इन्होंने संन्यास लिया और गीता वाटिका में इनका आगमन 26 अक्टूबर 1936 को हुआ और भगवान श्री कृष्ण से इनका साक्षात्कार नवंबर 1936 में हुआ। भगवती त्रिपुर सुंदरी का दर्शन 1951 अक्षय तृतीया को हुआ और राधा भाव में प्रतिष्ठा 9 अप्रैल 1957 को हुआ। 13 अक्टूबर 1992 में गीता वाटिका गोरखपुर में इनका तिरोभाव हुआ। और इनकी कृतियाँ अनेक हैं, जैसे श्री कृष्ण लीला चिंतन, सत्संग सुधा, प्रेम सत्संग सुधा माला, चलौरी आज ब्रजराज मुख निरखिए, ब्रजलीला में गाय जगजननी श्री राधा केली कुंज, ब्रज लीला के प्रमुख नारी पात्र, जय जय प्रियतम, रसकाव्य प्रस्तुत। डायरी का संकलन अंतर्वेदना के रूप में हुआ और इसके अतिरिक्त बहुत सारे गद्य के भी साहित्य इन्होंने रचे।